नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने वीडियो के माध्यम से जो अपने कोर्स को पूरा करने का या अध्ययन को जारी रखने का प्रयास किया हुआ है। आशा करता हूँ आपकी ओर से अपेक्षित सहयोग मिलेगा और मेरी तरफ से ये प्रयास रहेगा कि आप लोगों की मैं सहायता कर सकूं। तो हम लोग 9 क्लास का जो भौतिकी का अध्ययन कर रहे हैं, हमने दूसरे अध्याय से प्रारंभ किया है। दूसरे अध्याय हम लोग गति के संबंध में पढ़ रहे हैं। गति के संबंध में आज ये तीसरी कक्षा है और आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और चाल तथा वेग में अंतर। आज के इस क्लास में इन 4 बातों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं एक समान चाल। तो चूंकि चाल आपको मालूम है कि एक ऐसी राशि है जो 2 अन्य राशियों पर निर्भर करती है। चाल के लिए एक निश्चित दूरी होती है और एक निश्चित समय होता है और परिभाषा में आप कहते हैं कि प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी चाल का निर्धारण करने के लिए आपको 2 अन्य राशियों, एक तो समय और दूसरी दूरी, इन 2 राशियों पर निर्भर करना पड़ता है। अब मान लेते हैं कि हम किसी वस्तु का एक निश्चित दिए गए समय में चाल और दूरी की गणना करते हैं। मान लेते हैं कि कोई खिलौना कार हो जो 2, 4, 5 मिनट चल सकती हो, उस तरह के कोई हम वस्तु लेते हैं। या मान लेते हैं कि कोई लड़का साइकिल से गति कर रहा हो या पैदल ही जा रहा हो। तो हम क्या करते हैं कि एक तालिका बनाते हैं, एक निश्चित समय अंतराल लेते हैं और दूरी, इन 2 तथ्यों पर हम एक तालिका बनाते हैं। हम नोट करते हैं हमने जो समय उसे शुरू किया, उस समय को हम 0 मान लेते हैं और वहां से गो कहा, उसने चलना शुरू किया तो मूल बिंदु के 0 मान लेते हैं और वो वहां से चलना प्रारंभ करता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अलग अलग समय अंतराल पर नोट करते जाते हैं कि वो मूल बिंदु से कितनी दूर गया है। मान लेते हैं कि अगले बार हमने 10 सेकेंड के बाद नोट किया और मान करके चले कि जब 10 सेकेंड टाइम हुआ तो वो पहुंचा था अपने मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर। पुनः जब समय बढ़कर 20 सेकेंड हुआ, हमने देखा कि वो मूल बिंदु से 10 मीटर की दूरी पर है। अगली बार हमने पुनः 10 सेकेंड के समय अंतराल पर नोट किया और क्या देखा कि वो मूल बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। और जब समय 30-40 सेकेंड हुआ तो हम क्या पा रहे हैं कि वो मूल बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर पहुंच गया है। अब आइए उसके दूरी और चाल का जो हमने तालिका बनाया, जो हमने आंकड़ा लिया, इस आंकड़े के आधार पर हम उसके चाल की गणना करते हैं। हम क्या देखते हैं कि पहला जो समय अंतराल है 0 से 10 सेकेंड का जो है वो समय अंतराल आता है। समय अंतराल क्या है तो 10 - 0 यानी 10 सेकेंड का 10 सेकेंड का समय अंतराल है। और इस समय अंतराल में उसने कितनी दूरी तय की तो वो मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर चला गया है। यानी 5 - 0 उसने दूरी तय की 5 मीटर। हम अगला समय अंतराल लेते हैं 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच का समय अंतराल। तो 20 सेकेंड - 10 सेकेंड यानी दूसरा समय अंतराल 10 सेकेंड का हुआ। और इस समय अंतराल में उसने दूरी कितनी तय की तो 5 मीटर पर था और अगले समय अंतराल में वो 10 पर यानी 10 - 5 उसने दूरी तय की 5 मीटर की। जब समय अंतराल 20 से 30 हुआ यानी 30 - 20 बराबर 10 सेकेंड और इस समय अंतराल में उसने 15 - 10 यानी दूरी तय की 5 मीटर की। चौथा समय अंतराल लेते हैं 40 - 30 10 सेकेंड और इस समय अंतराल में 20 - 15
5 मीटर की दूरी तय की। अब हम उसकी चाल की निरीक्षण करें, हम क्या पाते हैं कि जब समान समय अंतराल होता है, प्रत्येक समान समय अंतराल में उसने समान रूप से दूरी भी तय की हुई है। जब कोई वस्तु, जब कोई कण, जब कोई पिंड इस तरह की गति करे कि प्रत्येक समान समय अंतराल में उसके द्वारा तय की गई दूरी का परिमाण भी समान हो, तो ऐसी चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम कह सकते हैं कि समान समय अंतराल में जब कोई वस्तु समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की चाल को एक समान चाल कहते हैं। आपने इस उदाहरण के माध्यम से इसे समझा। अब आते हैं हम असमान चाल की तुलना करते हैं। असमान चाल, अब मान लेते हैं आप प्रतिदिन साइकिल के माध्यम से विद्यालय जाते हो, आप घर से लेकर के अपने सड़क पर पहुंचते हो, मुख्य सड़क पर जाते हो, यहां तक आप भिन्न भिन्न स्थितियों में साइकिल चलाते होंगे। अब मान लेते हैं कि सड़क से आपने चलना शुरू किया, आप अपने गांव को पार किए और वहां से सड़क खाली सन्नाटा मिली, आप क्या करेंगे? थोड़ा साइकिल ज्यादा पैदल चलाते हुए तेज चला देंगे। तो उस स्थिति में साइकिल आपकी अधिक चाल से चल रही है और मार्ग में कोई बाजार आ जाए, कोई भीड़ भरा मोहल्ला आ जाए, कोई भीड़ भरा इलाका आ जाए, आप क्या करेंगे? आप बच बचा करके धीरे धीरे ऑटोमेटिक वहां आपके साइकिल की चाल जो है वो कम हो जाएगी। नहीं तो इस तरह आप क्या करेंगे कि ये जो बदलती हुई चाल होती है, अब मान लेते हैं कि इसके लिए हम पुनः तालिका बनाते हैं। आपने घर से चलना शुरू किया, समय आपने 0 मान लिया और घर की दूरी आपने मूल बिंदु मान लिया और वहां से चलना शुरू किया और मान लेते हैं कि 5 मिनट में आप अपने घर से मुख्य सड़क पर आते हैं। आप 5 मिनट जब समय होता है तो आप अपने घर से मुख्य सड़क पर आते हैं, माना कि वो मुख्य सड़क आपके घर से 100 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, और अब वहां से क्या होता है? खाली रोड आपको मिलता है, सड़क मिलती है और आप वहां से तेज साइकिल चलाना शुरू कर देते हैं और अगला 5 मिनट जब आप गुजरता है तो सीधी सड़क है, आप आसानी से साइकिल चलाते हुए मान लेते हैं कि अपने घर से 1500 मीटर की दूरी पर चले गए और वहां पर क्या मिला आपको? मान लेते हैं कि एक बाजार मिला और उस बाजार को पार करने में आपने 5 मिनट का टाइम लगा दिया। हो सकता है व्यस्त इलाका हो, भीड़ भरा इलाका हो, तो उस बाजार को पार करने में आपने टाइम लगा दिया 5 मिनट का और इस समय अंतराल में आप अपने मूल बिंदु से 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर गए, यानी 500 मीटर बाजार की लंबाई आपने पार की और उसके बाद आपका स्कूल, या फिर मान लेते हैं कि उसके बाद पुनः खाली जगह हो, 1 किलोमीटर का खाली रास्ता हो और उस 1 किलोमीटर के खाली रास्ते को आप पुनः 5 मिनट में तय करें और कुल मिलाकर के आपका विद्यालय 3000 मीटर यानी 3 किलोमीटर की दूरी पर हो और वहां पहुंचने में आपको समय कितना लगा? 5, 10, 15, 20। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0 समय में आपने 0 दूरी तय की और 5 मिनट के समय में आप मुख्य सड़क पर आए, वहां से जब 10 मिनट का टाइम हुआ तो आप बाजार पर पहुंचे जो मुख्य आपके घर से 1500 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। अगले 5 मिनट का टाइम आपको लग गया उस बाजार को पार करने में और पुनः खाली जगह मिले और 5 मिनट में आपने अपने विद्यालय पर पहुंच गए। अब यदि इसमें हम समय अंतराल और दूरियों की तुलना करें तो क्या आंकड़े हमारे पास आते हैं? देखिए, पहला समय अंतराल 0 से 5 तक यानी 5 मिनट माइनस 0 मिनट बराबर 5 मिनट और इस 5 मिनट में आपने दूरी कितनी तय की? आप मूल बिंदु से 100 मीटर दूर चले गए, 100 माइनस 0 बराबर 100 मीटर। इस 5 मिनट में आपने 100 मीटर की दूरी तय की। अगले 5 मिनट यानी दूसरा जो समय अंतराल है वो 5 से बढ़कर 10 मिनट हुआ, यानी 10 माइनस 5 बराबर 5 मिनट। और इस 5 मिनट के समय अंतराल में आपने दूरी कितनी तय की? तो 1500 माइनस 100 बराबर 1400 मीटर।
अगले जब आप बाजार में थे, बाजार को आप पार कर रहे थे, तो उसमें आपने 15 माइनस 10 समय अंतराल हुआ पुनः 5 मिनट का, और इस 5 मिनट में आपने दूरी कितनी तय की? 2000 माइनस 1500 बराबर 500 मीटर। और पुनः अगला जो है समय अंतराल 5 मिनट का, इस 5 मिनट के समय अंतराल में आपने 3000 माइनस 2000 यानी 1 किलोमीटर किया, 1000 मीटर की दूरी तय कर ली। अब आप देखिए तो ये आंकड़े क्या कहते हैं कि एक ही चालक, एक ही वस्तु 5 मिनट में कभी 100 मीटर की दूरी तय करती है, कभी उसी 5 मिनट में वो 1400 मीटर की दूरी तय कर लेती है, कभी 5 मिनट में वो 500 मीटर की दूरी तय करती है, और कभी उस 5 मीटर में वो 1000, यानी उसकी कोई नियत चाल नहीं है। कभी वो समय अंतराल भले ही समान रहे, लेकिन उसके द्वारा तय की गई दूरियां भिन्न भिन्न होती हैं। तो जब ऐसी स्थिति होती है कि समान समय अंतराल में वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो ऐसी चाल को ही हम लोग असमान चाल कहते हैं। ठीक है, तो व्यवहारिक सैद्धांतिक रूप से हम कहेंगे कि जब समान समय अंतराल में वस्तु समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को एक समान चाल कहते हैं, जबकि जब समान समय अंतराल में वस्तु भिन्न भिन्न दूरियां तय करे तो उस वस्तु की चाल को असमान चाल कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये एक समान चाल और असमान चाल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम चर्चा करते हैं औसत चाल की। ये औसत चाल हम कैसे व्यक्त करें या किसे औसत चाल कहें? तो व्यवहारिक जीवन में आप देखेंगे तो एक समान चाल शायद ही किसी वस्तु की आपको मिलेगी। आप अधिकतर व्यवहारिक जीवन में अपने जो मनुष्यों को चलता हुआ, पशुओं को चलता हुआ, सड़क पर वाहनों को चलता हुआ या अन्य वस्तुओं को जो गति करता हुआ आप देखे होंगे, उनमें आपको असमान चाल ही अधिकांश मिली होगी। अब गणित के कक्षाओं में हम प्रायः किसी वस्तु की चाल, दूरी, समय से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं, और वहां हम लेते हैं कि कोई वस्तु किस चाल से चल रही थी। तो क्या उस वस्तु ने नियत रूप से उसी चाल से तय किया? मान लेते हैं कि आरा से पटना की दूरी हम मान के चले कि 65 किलोमीटर, और कोई बस आरा से पटना जाने में 2 घंटे का समय लेती है। इस स्थिति में आप क्या कहेंगे? उस बस की चाल क्या है? तो 65/2 यानी 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये बस की चाल आती है। क्या आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि प्रत्येक अपने आरा से लेकर के पटना के बीच के मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उस बस की चाल 32.5 किलोमीटर प्रति घंटे ही रही होगी? नहीं, कभी उसने 60, कभी 65, कभी 70 की स्पीड भी पकड़ी होगी, और वही बस विभिन्न परिस्थितियों में कभी 10 और कभी 12, कभी 20 के स्पीड से भी चली होगी। ठीक है, तब वैसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि औसत चाल का प्रयोग करते हैं। अब औसत चाल, तो औसत चाल की अवधारणा यह बताती है कि किसी वस्तु ने जो जितनी दूरी तय की, उस दूरी को तय करने में उसने जितना समय लिया, उसके अनुपात को हम वस्तु की औसत चाल कहते हैं। ठीक है, यानी किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लिए गए समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि औसत चाल बराबर कुल तय दूरी बटा कुल लिया गया समय। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो औसत चाल की अवधारणा आती है यही व्यवहारिक होती है, और गणितीयकरण में हम औसत चाल का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से एक समान चाल किसी वस्तु का बहुत मुश्किल से देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने एक समान चाल, असमान चाल और औसत चाल की अवधारणा से परिचय प्राप्त कर लिया होगा।
अब इसे आज की कक्षा का जो है वो अंतिम बिंदु पर हम चर्चा करते हैं, और वो अंतिम बिंदु है चाल और वेग। वेग बोलचाल में हम कहते हैं कि वायु के वेग में, वायु यानी वायु, अवेग यानी वायु की चाल। तो वेग जो है वो चाल से ही संबंध रखती है। वेग और चाल में जो अंतर है वो हमारे केवल भौतिक की कक्षा में ही अंतर होता है। सामान्यतः बोलचाल की भाषा में हम वेग और चाल का प्रयोग एक ही अर्थ में कर लेते हैं, किंतु भौतिक विज्ञान में चाल और वेग के संबंध में पर्याप्त अंतर है। कैसे हम इन अंतरों को स्पष्ट करें? तो सबसे पहला हमने कि चाल जो है प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है। चाल क्या है? प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, यानी दूरी तय करने की दर को चाल कहते हैं। ठीक है, दूरी तय करने की दर को चाल कहते हैं। जबकि वेग के संबंध में जब आप चर्चा करने लगेंगे तो वेग में दूरी के बदले आपको विस्थापन शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तब आप क्या कहेंगे कि प्रति इकाई विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, तो यह पहला अंतर हुआ कि चाल जो है वो दूरी तय करने की दर है, जबकि वेग जो है वो विस्थापन की दर है। दूसरा अंतर, जहां चाल अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि इसकी उत्पत्ति अदिश राशियों से होती है। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी भी अदिश है और समय भी अदिश है, तो यह चाल अदिश राशि है। इसमें आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं होती। जबकि वेग एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग की उत्पत्ति विस्थापन बटा समय से होती है और विस्थापन सदिश राशि है, अतः वेग भी सदिश राशि है। तो ये दूसरा अंतर हुआ, चाल और वेग में ये दूसरा अंतर हुआ। एक तीसरा अंतर इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि जहां चाल को परिलक्षित करने के लिए, चाल को प्रकट करने के लिए केवल संख्यांक और मात्रक की आवश्यकता होती है, वहीं वेग को अभिव्यक्त करने के लिए संख्यांक और मात्रक के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। यानी वेग धनात्मक भी हो सकता है, वेग ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो मात्रक की बात है तो चाल का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होता है, वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड ही होता है। जहां तक संकेत की बात करें तो चाल को आप अंग्रेजी में स्पीड कहते हैं, एस से लिख सकते हैं इसका संकेत, जबकि वेग को अंग्रेजी में वेलोसिटी कहते हैं और वेलोसिटी के लिए भी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज के कक्षा में एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और चाल तथा वेग में संबंध एवं अंतर पर चर्चा की। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं इस कक्षा से आपको पर्याप्त लाभ हुए होंगे। इसके अतिरिक्त आपके मन में जो भी प्रश्न हो आप वो प्रश्न कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा उनके उत्तर देने के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।